हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि हमारा फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 का टॉपिक है। और हम लोगों ने इससे पहले जितना भी दूसरा टॉपिक था वो सब कवर कर लिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, वहाँ पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डेफिनेशन को पढ़ते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यानी कि ये डेफिनेशन कहता है कि मान लो आपके पास कोई एक सोर्स चार्ज है, जैसे यहाँ पर क्यू नॉट हमारा सोर्स चार्ज है, और इस पर क्या हो रहा है कि बहुत सारा मल्टीपल चार्जेस इस पर फोर्स लगा रहा है, जैसे कि Q1, Q2, Q3, Qn। तो मान लो आपके पास कोई भी एक सोर्स चार्ज है क्यू नॉट, और उस पर बहुत सारा मल्टीपल चार्जेस अपना अपना फोर्स इस पर लगा रहा है। तो इस पर क्यू नॉट पे ये मल्टीपल चार्जेस के वजह से कितना टोटल फोर्स लग रहा है, वही टोटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मिलता है। कि कोई भी क्यू नॉट चार्ज पे, कोई भी सोर्स चार्ज पे, उसके वजह से मल्टीपल चार्जेस के वजह से टोटल फोर्स उस पर कितना लग रहा है, तो वही निकाल के देता है। और ये टोटल फोर्स जितना भी लगता है वो इक्वल होता है आपके इन सब फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर। बस इतना ही ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बता के देता है। तो ये फॉर्मूला क्या आने वाला है, कैसा होता है, कैसे आएगा, सब लोग हम लोग देखेंगे। इसको डिराइव करने वाले हैं पूरा। तो एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखने आपको आता है तो सेम टू सेम आप लोग इस डेफिनेशन को लिखेंगे। और आप लोगों को क्या करना है कि ये फिगर बनाना है कि एक क्यू नॉट चार्ज है और उस पर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस इस क्यू नॉट चार्ज पे अपना फोर्स लगा रहा है। फिर क्या करना है, इन पिक्चर पे, इस फिगर पे हम लोगों ने जो भी कुछ किया है उसको डिस्क्राइब करना है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर मल्टीपल चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn। यानी कि हम लोग मानते हैं कि हम लोग ने माना है कि बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं हमारे साथ, जैसे Q1, Q2, Q3, Qn एट अ पॉइंट A, B, C, and D। यानी कि हम लोगों ने माना कि हमारे पास बहुत सारा मल्टीपल चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है। और उन सब का हम लोग कौन कौन से पॉइंट पर उनको रखा है, पॉइंट A, B, C, and D पर। उसके बाद देखो, लेट Q not be the another charge placed at point O where we calculate total force। यानी कि Q नॉट जो है वो एक अलग चार्ज है, इन मल्टीपल चार्जेस का वो एक समूह नहीं है, वो एक अलग चार्ज है। ठीक है, Q नॉट हमारे पास एक अलग चार्ज है और वो कहाँ पर प्लेस्ड है, वो पॉइंट O पर प्लेस्ड है। यहाँ पर मैंने वो लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। ये पॉइंट O पर प्लेस्ड है और यही हमें निकालना है कि इस Q नॉट पर टोटल फोर्स हमारा कितना लग रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि Q नॉट बी द अनदर चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ वेयर वी कैलकुलेट टोटल फोर्स। तो इसका टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या आता है, आगे देखते हैं। तो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। उसके बाद हम लोगों को वेक्टर सम करना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले डेफिनेशन में पढ़ लिया कि हमें क्या करना है, उन सब मल्टीपल चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं क्यू नोट चार्ज पर, उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम करने के लिए हम लोगों को कूलम्स लॉ का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल चार्जेस है। और कूलम्स लॉ फॉर्मूला हमें दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो बता के देता है। तो हम हर बार क्या करेंगे, कूलम्स लॉ का उपयोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो वेक्टर फॉर्म जो है कूलम्स लॉ का, उसका फॉर्मूला होता है ये वाला। इस फॉर्मूला को भी मैंने डिराइव करके पहले ही बता दिया, अगर किसी ने नहीं दिखाया तो प्लीज़ जाके आप लोग प्लेलिस्ट पे है, जाके देख लीजिएगा। तो चलो, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था पहले ही। तो वो हमारा फॉर्मूला आया था ये वाला, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। उसके बाद क्या करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। यानी कि अभी हम लोग एक एक करके निकालने वाले हैं कि Q1 Q नॉट पर कितना फोर्स लगा रहा है, Q2 Q नॉट पर कितना फोर्स लगा रहा है, Q3 कितना लगा रहा है, एंड Q1 कितना लगा रहा है। तो सबसे पहले फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लग किस पर रहा है, क्यू नॉट पर लग रहा है। तो यहाँ पर क्यू नॉट का साइन दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहा है। तो फोर्स लग रहा है क्यू नॉट पर और लगा रहा है Q1 ने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो फॉर्मूला के हिसाब से चलना है सेम। फोर्स का यहाँ पर फोर्स लिखा है, बस फोर्स किस पे लग रहा है, क्यू नॉट पर, लगा कौन रहा है, Q1। तो 0 एंड 1। उसके बाद के का के, Q1 के जगह पे क्यू नॉट एंड Q2 के जगह पे Q1, क्योंकि क्यू नॉट पर लग रहा है और Q1 लगा रहा है। देन सेम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये वाला आर स्क्वायर। एंड देन उसके बाद उन दोनों का आर कैप, ठीक है, वो यूनिट वेक्टर वाला, ताकि ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको एडिशन कर पाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि के Q नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर
क्यू नॉट और 1 के बीच का ये वाला डिस्टेंस है, और ये जो यूनिट वेक्टर है वो भी क्यू नॉट और 1 के बीच का है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली आपको एफ यहाँ पर जो क्यू नॉट और 1 के बीच लगा है, ये नॉट क्यू नॉट और 2 के बीच लगेगा, वैसे आपको सिमिलरली सबका निकाल लेना है। तो सिमिलरली आप लोगों को फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू टू ये भी आप लोगों को निकाल लेना है, जो कि होता है के क्यू नॉट क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो इसीलिए क्यू नॉट एंड 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आर कैप लिखा हुआ है, और किनके बीच का आर कैप है ये वाला ये है क्यू नॉट और क्यू टू के, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 माने। सिंपल आप लोगों को सिमिलरली वही करना है कि एफ ऑन क्यू नॉट फोर्स लग रहा है क्यू नॉट पर ड्यू टू क्यू थ्री, उसके बाद भी फॉर्मूला सेम लिखना है के क्यू नॉट क्यू थ्री बाई आर स्क्वायर। उसके बाद एफ ऑन फोर्स लग रहा है क्यू नॉट पर, लगा कौन रहा है इस बार क्यू एन लगा रहा है, तो सेम आपको वही लिखना है कि के क्यू नॉट क्यू एन बाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मानते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन है। अब हम लोगों को क्या करना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो हमारा डेफिनेशन है वो कहता है कि अगर हम लोग उन सारे मल्टीपल चार्जेस का जो क्यू नोट पर अपना फोर्स लगा रहा था उन सब फोर्सेस को अगर हम लोग वेक्टर सम कर देते हैं तो वो जितना उस पर फोर्स लग रहा है उनके बराबर होता है। मतलब इन चारों इक्वेशन को हम लोगों को जोड़ लेना है। अगर इन चारों इक्वेशन को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर टोटल फोर्स जो है वो कितना लग रहा है। तो चलो इन सबको हम लोग वेक्टर सम करते हैं। तो देखो अभी क्या करना है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से चलते हैं। तो वो हमें कहता है कि जितना भी फोर्सेस है उनको सम कर लेना है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। और तो हम लोग एफ ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू वन प्लस एफ ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू टू एंड प्लस एफ ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू थ्री डॉट 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 एफ ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू एन, इन सबको क्या करना है, हमें चारों इक्वेशन को हमें जोड़ना है। तो इन चारों इक्वेशन को हमें जोड़ना है। तो इन चारों इक्वेशन का जो जो हमारा फॉर्मूला निकला था, जो कि हम लोगों ने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 करके लिख रखा था, उन सबको यहाँ पे लिख लेना है। तो पहला इक्वेशन को यहाँ पे लिखना है, फिर उसको प्लस करना है सेकंड इक्वेशन के साथ, फिर प्लस करना है थर्ड इक्वेशन के साथ, फिर प्लस करना है लास्ट इक्वेशन के साथ जो कि हमारा था इक्वेशन नंबर 4। तो सब लोगों को मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। फिर इन सबको जोड़ना है। तो इन सब में जोड़ने से पहले इन सब में हम जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं, जो कि हमारा कॉमन है के एंड क्यू नॉट। ये देखो हर एक इक्वेशन में के क्यू नॉट, के क्यू नॉट, के क्यू नॉट, के क्यू नॉट, ठीक है। बाकी सब में क्या है, थोड़ा थोड़ा वेरिएबल है, जैसे इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, इसमें Q3 है, तो सब में वेरिएबल्स है। बट कॉमन क्या है, के एंड क्यू नॉट जो कि है वो सब में कॉमन है। तो कॉमन निकाल लेते हैं के और क्यू नॉट को। बाकी जो भी हमारा बचता है उसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो पहला इक्वेशन में ये बचा, सेकंड में ये, थर्ड में ये एंड फोर्थ में ये। सबसे खाली के और क्यू नॉट को छोड़ के आपको जितना कुछ भी है सब कुछ लिख लेना है। अब इन सबको जोड़ देना है हमें। तो टोटल फोर्स जो हमारा निकल के आता है वो आता है के क्यू नॉट, समेशन का साइन है ये कि हम लोगों को अभी जोड़ना है। तो कितना से कितना जोड़ना है, जब भी आप लोगों के पास बहुत सारा ऐसा आता है ना तो हम लोग इस समेशन का हेल्प लेते हैं ताकि हम लोग एक ही बार में इन सबको जोड़ पाएंगे। तो डायरेक्ट हमें आई से डिनोट करते हैं। आई एक वेरिएबल चीज़ है, ये बदलते रहता है, जैसे कि Q1, Q2, Q3, Qn। तो यहाँ पर हम लोग 1, 2, 3 n ऐसा लिख सकते हैं। तो एक वेरिएबल चीज़ है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, तो हमें 1 से लेकर के Q1 से लेकर के Qn यहाँ तक जोड़ना है। तो Q1 से लेकर के Qn यहाँ तक हम लोग लिमिट सेट कर दिए एंड अभी हम लोग जोड़ेंगे। तो अभी हम लोग जोड़ेंगे किसको, इस एक इक्वेशन को अच्छे से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर Q1 लिखा हुआ है तो Q लिखना है एंड 1 के जगह पर हम लोग वेरिएबल रखेंगे I। यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ लिख सकते हैं कि Q1 लिख रहे हैं, Q2 कोई भी, मतलब इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट करके यहाँ पे लिख रहे हैं इस इक्वेशन में। तो QI लिखना है एंड बट्टा में क्या लिखना है आपको, डिवाइडेड में आर स्क्वायर लिखा है एंड इसके जगह पर भी 1 के जगह पर आप लोगों को I लिखना है एंड नॉट के जगह पे क्यू नॉट ही लिखना है। उसके बाद इनटू में आर कैप है, आर कैप एंड क्यू नॉट के जगह पे क्यू नॉट और आई के जगह पे सॉरी 1 के जगह पे आई लिखना है। मतलब खाली आपको वेरिएबल के जगह पे आई का उपयोग करना एंड आपका जो फॉर्मूला है वो रेडी हो जाएगा। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये वाला आता है कि क्यू नॉट क्यू आई बाई आर स्क्वायर आई नॉट इनटू में आर कैप। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। इस फॉर्मूला के उपयोग से हेल्प से हम लोग जो क्यू नॉट पर टोटल फोर्स लग रहा था ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस उसको निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने वेक्टर सम करने से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का है।
तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम में अगर आए तो आप लोग जैसे मैंने लिखा है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, ये एकदम ईजी और एकदम मतलब क्लियर कट नोट्स है। इसमें कोई आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता। एकदम अच्छे से मैंने जितना भी एग्जाम में लिखना होता है सब कुछ लिखा है। जैसे कि सिमिलरली मैंने लिखा हुआ था, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या क्या रूल लग रहा है सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स।